आपका धन्यवाद आपका। शियाक साहब, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के मुखिया किसानों के बड़े हितैषी बताए जा रहे थे। आज तक मतलब काफ़ी दिन हो गए, 20-22 दिन हो गए, दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे आज तक आप क्यों नहीं पहुंचे? किसने बताए थे हितैषी? जी, ये बताओ पहले तो। और फिर ये बिना हितैषी कौन बताओ, ये बताओ। किसान हितैषी किसान हैं तो थे तो हैं इब भी। और या तो पहले हितैषी कौन थे या फिर इब भी हितैषी कौन नहीं। वो तो नू के नू है मुखिया तो। नहीं, किसानों का कहना है कि अगर किसानों के हितैषी होते तो हमारे साथ धरने पे बैठते। धरना पे तो मैं भी कौन बैठा, धरना पे बैठने वाले के सारे हितैषी सारे थोड़े ही बैठे हैं धरना पे। जी, धरना पर तो जिसके पास टाइम है वो बैठा है, सारे किसान भी कौन बैठ रहे। तो क्या फिर सरकार के पास किसानों के लिए टाइम ही नहीं है? सरकार के पास क्यों, सरकार के पास काम है, वो सरकार अपना काम कर रही है जो करना चाहिए सरकार ने। जो पॉलिसी बनानी चाहिए पॉलिसी बना दी, देख कितनी बढ़िया बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी। ठीक है, तो फिर किसानों को रास क्यों नहीं आ रही ये पॉलिसी? किसानों को रास ना हो या थोड़ी देखी उनने पॉलिसी बनाने का काम है सरकार का, सरकार ने पॉलिसी बना दी। रास आओ ना हो किसी का, आओ ना हो। किसानों का कहना है कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो धक्के से दी जा रही है, धक्के से थोपी जा रही है हमारे ऊपर। जैसे तो उल्टी पड़ रही है, कोई किसी ने खर्चा नहीं खाने की इच्छा हो और उसमें धक्का नो खा तू, चाहे हलवा खुआ दो चाहे खीर खुआ, धक्का खुआ तो उल्टी पड़ेगी। वही काम हो रहा है। तो फिर आप अब किसकी तरफ है? सरकार की तरफ हैं, किसानों की तरफ मैं हैं? सरकार की कीमत के विधेयक के खिलाफ हूँ बिल्कुल। सरकार ने बार बार कहा है, थोड़ी देर पहले एक और थे उन पर भी यही कह गया था। अब वो जब निशान देते क्यों खाम खा बना रखे, ना कैंसिल करना चाहिए सरकार ने। प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि किसानों के हित में है, वापस नहीं होंगे। वो तो प्रधानमंत्री जी का है ना, किसान तो कौन कर देना। प्रधानमंत्री ने तो बनाए हैं वो विधेयक, वो तो कहेंगे, लेकिन जिसके लिए बनाए हैं वो कौन जब बात बना ना, वो तो यही कहा है ना अगर भाई हमारे हित के नहीं है, हमारे विरोध के हैं। तो जिसके लिए बनाए वो कहीं विरोध के हैं, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री जी बनाए? प्रधानमंत्री जी उनको कैंसिल कर देना चाहिए। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहें या फिर बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे, किसानों को समझा नहीं पा रही, या फिर सच में ही किसानों के हित में नहीं है ये कानून? समझाने की उसमें बात ही कौन है, किसान समझ रहे हैं, समझाना क्या है उसमें। वो किसान हित में क्या, देश हित में भी नहीं है। और गरीब है तो उसको मारा जाएगा इन कानूनों का। किसान तो फिर भी किसी तरह निकल जाएगा, लेकिन गरीब आदमी तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन पहले भी आपकी मीटिंग हुई है, कोई गुप्तगु मीटिंग सूत्रों के हवाले से खबर आई है, निर्दलीय विधायकों की और जेजेपी विधायकों की, क्या रहा उसमें? गुफ्तगू कर वाकई का रहे हैं, गुफ्त कहाँ थी, वह तो ओपन थी। जी, हाँ, मैं मतलब जो बैठे हम बाहर में बाद में निकले, उस तो पहले टीवी पर आ रही थी, तो गुफ्त कहाँ क्या हुई? क्या निर्णय लिया गया किसानों के प्रति? नहीं, किसानों बढ़ते हैं, सब किसानों के साथ हैं, विधेयकों के खिलाफ हैं। ये निर्णय शुरू से ही है। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है 2 दिन से कि 2 जेजेपी विधायक पार्टी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे। तो क्या दोनों में जोगीराम शियाक का नाम भी है? ना, उनका मुझे नहीं पता। जी, हाँ, वो कौन विधायक है, क्योंकि मेरी जेजेपी विधायकों के साथ ना कोई मीटिंग हुई ना कोई बात हुई लंबी चौड़ी। मेरी तो दुष्यंत जी के पास जो दुष्यंत है और बबली मेरे पास आया था उससे, और अमरजीत डांडा दुष्यंत जी के पास बैठा था। बस सिर्फ हेलो हेलो राम राम हुई, उसके बाद कोई कुछ नहीं। सबसे पहले जोगीराम सिहाग ने और राम कुमार को दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि किसानों के हित की अगर बात नहीं हुई तो मैं सबसे पहले इस्तीफा दे दूंगा। किसान 22 दिन से टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, अभी तक ना जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दिया ना दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा दिया। तो कहाँ कमी है? दुष्यंत ने तो ये नहीं कहा था कि भाई तो दुष्यंत जी ने तो ये कहा था एमएसपी नहीं मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी तो मैं रिजाइन दे दूंगा। और जोगीराम सिहाग ने कहा कौन कभी भी इस्तीफा दे दूंगा, उसने तो ये कहा था ये कानून कहा था ये कानून खिलाफ है। उसमें सुनो ना मेरी बात, मैंने ये कहा था यदि मेरे हल्के की जनता कहेगी तो रिजाइन दूंगा, और किसी के कहने तो रिजाइन कौन दूँ, ये कहा था मैंने। और मैंने विधेयकों के खिलाफ हूँ, पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। क्या आग्रह करना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट से तो मैं आग्रह के यही करना चाहूँगा कि जो इतने दिन से किसान जो है इस कड़कती ठंड के अंदर अपने बैठे हैं सड़कों के ऊपर, और ये हर रोज़ जो है दुख और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से कल भी हुई है, एक रात को भी हुई है, दिन में भी हुई है, विभिन्न कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आत्महत्या करता है, कोई ठंड से मर रहा है, ये तो दुख घटना है ही। उसके बावजूद सब के सब जो है जिनके घरों में किसी के पशु सही से नहीं देखभाल कर रहे, किसी के खेत में पानी सही से देखभाल नहीं हो रहा, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करके, और निपटारा एक ही सीधा है फार्मूला है, इन तीनों विधेयक जब नहीं चाहते तो इनको कैंसिल कर देना चाहिए सरकार को। इसमें ईगो या अहम की कोई बात नहीं है।
मेरी यही प्रार्थना है सरकार से। ये थे बरवाला के जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग, जिन्होंने बताया कि ये पूर्णतः किसानों के हित में हैं और किसानों के समर्थन में हैं, और तीनों जो अध्यादेश हैं वो किसानों के कहीं ना कहीं खिलाफ और देश के भी खिलाफ।